नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत, बंदगी। द्वितीय प्रकरण शब्द में कुल 115 पद है। कबीर साहब का यह मानना था कि निर्णय शब्दों द्वारा ही समस्त भ्रांतियां कट सकती हैं और जीव अनादिकाल से ही खानी और वाणी के शब्द जाल में उलझकर रह गया है और इसी उलझन को मिटाने के लिए एवं सही राह दिखाने के लिए शब्द प्रकरण का निर्माण किया गया है। तो आइए सुनते हैं शब्द प्रकरण। इससे पहले आप सभी से अर्जी, निवेदन, विनती, प्रार्थना है, लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे ताकि सभी संत समाज को सुनने के लिए मिले, श्रोता बंधु को सुनने के लिए मिले। तो आइए सुनते हैं शब्द प्रकरण। शब्द 24 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, अवधू सो जोगी गुरु मेरा, जो यह पद का करे निवेरा। तरिवर एक फूल बिनु ठाढ़ा, बिनु फूले फल लागा। शाखा पत्र किछु नहीं वाके, अष्ट गगन मुख गाजा। अवधू सो जोगी गुरु मेरा, जो यह पद का करे निवेरा। पौ बिनु पत्र करह बिनु तुम्बा, बिनु जिभ्या गुण गावे। गावन हार के रूप न रेखा, सतगुरु होए लखावे। अवधू सो जोगी गुरु मेरा, जो यह पद का करे निवेरा। पंछिक खोज मीन को मारग, कहे कबीर दो भारी। अपरम पार पार पुरुषोत्तम, मूर्ति की बलिहारी। अवधू सो जोगी गुरु मेरा। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे अवधू, जो कोई हमारे इस पद का निर्णय कर दे वही हमारा गुरु है और वही सच्चा योगी भी है। एक ऐसा पेड़ है जो बिना जड़ के खड़ा है और बिना फूल के खिले ही उसमें फल लगे हुए हैं। यह पेड़ शरीर के अंदर की रीढ़ की हड्डी ही है, जिसमें बिना फूल के ही खष्ट चक्र रूपी फल लगे हैं। यही हठ योग का आधार है। इसमें तो डाली पत्ती कुछ भी नहीं है। यह 8वें सुरती कमल रूपी आकाश में पहुंचकर गर्जना करता है। वहाँ सुरती कमल के पत्ते अर्थात पौधे के बिना ही पत्ते हैं। यही नहीं, वहाँ तो डंडी के बिना ही बीना का तुम्बा यानी खोपड़ी का भीतरी भाग है और बिना जिह्वा के ही गुणगान होता है। अनहद नाद रूपी सहज ध्वनि बजती रहती है। इसका रहस्य कोई योगी सतगुरु ही बता सकता है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि पक्षी और मछली के जाने के बाद कोई भी उनका पथ या रास्ता नहीं खोज सकता, क्योंकि उनके द्वारा आकाश या जल में कोई चिन्ह नहीं छूटता। यही विहंगम मार्ग या मीन मार्ग है और जो साधक इन मार्गों से वहां पहुंच जाता है वह अपरम पार परम पुरुषोत्तम में ही समर्पित हो जाता है। शब्द 25 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, अवधू ओ तत्व रावल राता, नाचे बाजन बाजू बराता। मोर के माथे दुल्हा दिन्हा, अकथ जोड़ी कहाता। अवधू ओ तत्व रावल राता, नाचे बाजन बाजू बराता। मरे के चारण समधि दिन्हा, पुत्र ब्याहिल माता। दुल्हिन लिपि चौक बैठारी, निर्भय पद प्रकाशा। अवधू ओ ततुरावल राता, नाचे बाजन बाजू बराता। भाते उलटी बरात ही खायो, भली बनी कुशलाता। पानी ग्रहण भयो भवमंडन, सुषमनी सुरति समानी। कहीं कबीर सुनो हो संतो, बूझो पंडित ज्ञानी। अवधू ओ ततुरावल राता,
नाचे बाजन बाजू बराता। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अवधूतो योगियों के लिए ज्योति में लीन हो जाना ही मधुर विवाह जैसा है। साधारणतया विवाह के समय जब बारात दरवाजे पर पहुंचती है तो बाजे बजते हैं और बाराती नाचते हैं, जबकि यहाँ वाद्य यानी इंद्रियां नाचती हैं एवं बाराती अर्थात तत्व प्रकृति बजता है। तात्पर्य यह है कि जोगी ध्यान मग्न हो जाता है तब इंद्रियां कामपैमान होती हैं और अनाहद नाद उठने लगता है। संसार में दूल्हा के सिर पर मोर मुकुट पहनाया जाता है, परंतु यहाँ मोर के माथे पर ही दूल्हा बैठा दिया जाता है। ध्यान मग्न होने पर दिखने वाली दिव्य ज्योति ही मोर है और सबका ज्ञाता होने के कारण जीव ही दूल्हा है। योगी जीव अर्थात दूल्हा को दिव्य ज्योति अर्थात मोर में समर्पित कर देते हैं। सामान्यतया मंडप में ही विवाह होता है और पंडित या धार्मिक गुरु विवाह कराते हैं, परंतु यौगिक विवाह में मानव के रीति रस्म समधि करता है। समधि अर्थात जिनकी बुद्धि समता को प्राप्त है, ऐसे योगी गुरु। सम का अर्थ समता और धी का अर्थ है बुद्धि। तात्पर्य यह है कि योगी गुरु ही योगी साधक को योग का मर्म बताकर उसे ज्योति ब्रह्म तक पहुंचाता है। सांसारिक विवाह भिन्न भिन्न वंशजों में होता है। पुत्र का विवाह माता से हो ऐसा सोचना भी पाप है, परंतु यहाँ तो जीव रूपी पुत्र ने माया रूपी माता से विवाह कर लिया। सांसारिक विवाह में चौका लीपकर दुल्हन को बैठाया जाता है, परंतु यहाँ सब उल्टा है, अर्थात दुल्हन को लीपकर चौका बैठाया जाता है। दुल्हन मनोवृत्ति और चौका चतुष्ट अंतःकरण है। साधारणतया बाराती भात खाते हैं, परंतु यहाँ भात ही बाराती को खाता है, अर्थात अंतःकरण रूपी भात तत्व प्रकृति रूपी बारातियों को खा जाता है। और योगी जन कहते हैं कि जीव का भला यानी कल्याण हो गया, इस प्रकार पानी ग्रहण हो गया, जबकि योगी की सुरति सुषुम्ना में लय होकर ब्रह्म ज्योति में लीन हो गया, यही पानी ग्रहण है। परंतु सतगुरु कबीर साहब कहते हैं इसे भवमंडन ही मानते हैं, क्योंकि इसमें संसारिक श्रृंगार या संसारिक सिद्धि ही हुई। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे संतो, इसे सुनो और हे ज्ञानियों, इसे समझने का प्रयास करो। शब्द 26 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, भाई रे बहुत बहुत कहिए, कोई बिरले दोस्त हमारे। गढ़न भंजन सवारन आपे, ज्यों राम रखे त्यों रहिए, भाई रे बहुत बहुत कहिए। आसन पवन योग सुरति स्मृति, ज्योतिष पढ़ी बैलाना, 6 दर्श पाखंड 96, ये कल काहू न जाना। भाई रे बहुत बहुत कहिए, कोई बिरले दोस्त हमारे। आलम दुनिया सकल फिरी आए, ये कल उह न आना। तजी करिगह जगत्र ऊंचाए, मनमो मन न समाना। भाई रे बहुत बहुत कहिए, कोई बिरले दोस्त हमारे। कहीं कबीर योगी और जंगम, फीकी उनकी आशा। राम ही नाम रटे ज्यों चातक, निश्चय भक्ति निवासा। भाई रे बहुत बहुत कहिए, कोई बिरले दोस्त हमारे। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे भाई, मैं बहुत ज़्यादा क्या कहूँ, क्योंकि मेरे विचारों को समझने वाला मेरा मित्र कोई बिरला ही होगा। अधिकतर लोग तो ईश्वर को ही उत्पत्ति, पालक और संहारक मानकर जैसा रखे वैसा रहने पर विवश हो जाते हैं।
उस परोक्ष या अदृश्य ईश्वर को पाने के लिए आसन लगाना, प्राणायाम, योग, वेद स्मृति, धर्म एवं ज्योतिष शास्त्र पढ़ना आदि उपाय करते हैं, परंतु उसे समझ नहीं पाते और उसके अर्थात ईश्वर के बारे में अनभिज्ञ ही रहते हैं। यहाँ तक कि योगी, जंगम, सेवरा, सन्यासी, दरवेश, ब्राह्मण, कुल 6 दर्शन और इन्हीं से उत्पन्न 96 पाखंड वाले भी उस शांति को नहीं जान सके। अर्थात भेद प्रभेद के मनुष्य उस शांति से कोसों दूर रहें, जबकि शांति अपने मन के अंदर ही है और इसे बाहर खोजते फिर रहे हैं। संसारिक लोग ईश्वर की खोज के नाम पर तीर्थादि करते हुए सारे संसार का भ्रमण करते रहते हैं, परंतु आत्म शांति नहीं मिलती। कई लोग घर का करधा यानी गृहस्थी का कार्य त्याग कर बड़ा उलझन अर्थात वेशभूषा धारण कर संसारिक प्रपंचों में उलझ जाते हैं, यानी घर की छोटी उलझन से भागते हैं और संसार की बड़ी उलझन को अपने ऊपर रख लेते हैं और इसी कारण चित्त भी अशांत रहता है। सतगुरु कहते हैं कि योगी, जंगमादि या चातक की तरह राम राम रटने वाले भक्त जो कि इसी में भक्ति का निवास समझते हैं, उन सब की आशा व्यर्थ ही है। तात्पर्य यह है कि परमात्मा एवं मोक्ष तुम्हारे भीतर ही है, अर्थात आत्मसंतोष ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। शब्द 27 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, भाई रे अद्भुत रूप अनूप कथ्यो है, कहो तो को पतियाई। जहाँ जहाँ देखो तहाँ तहाँ सोई, सब घट रहा समाई। भाई रे अद्भुत रूप अनूपो कथ्यो हैं, कहो तो को पतियाई। लक्ष्य बिनु सुख, दरिद्र बिनु दुख, निंद बिना सुख सोवै। जस बिनु ज्योतिष, रूप बिनु आशिक, ऐसो रतन बिहुना रोबै। भाई रे अद्भुत रूप अनूप कथ्यो हैं, कहो तो को पतियाई। भ्रम बिनु गंजन, मणि बिनु नीरख, रूप बिना बहुरूपा, तिथि बिनु सुरति, रहस्य बिनु आनंद, ऐसो चरित्र अनूपा। भाई रे अद्भुत रूप अनूप कथ्यो हैं, कहो तो को पतियाई। कही कबीर जगत हरि मानिक, देखो चित अनुमानी। परिहरि लाख लोभ कुटुंब तजी, तजहु न सारंग पानी। भाई रे अद्भुत रूप अनूप कथ्यो हैं, कहो तो को पतियाई। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, हे भाई, बुद्धिजीवियों ने निज स्वरूप या आत्म तत्व का बहुत ही अच्छा वर्णन किया है, परंतु मैं कहूँगा तो कोई विश्वास ही नहीं करेगा, जबकि वह इतना सत्य व स्पष्ट है कि जहाँ भी देखता हूँ वही नजर आता है। यहाँ तक कि सभी प्राणियों के दिलों में भी वही समाया है। तात्पर्य यह है कि जो उक्त निज स्वरूप को जान लेता है वह बिना लखपति हुए भी सुखी है, और जो उसे नहीं जान सका वह दरिद्रता न होते हुए भी दुखी है। यही नहीं, जिसे निज आत्मस्वरूप का बोध हो गया है वह नींद के समय ही नहीं अपितु हर समय सुख की नींद में सोता है और बाहरी यश कीर्ति के बिना भी निरंतर प्रकाशवान रहता है। निज स्वरूप चेतन का आँख से देखने वाला कोई लौकिक रूप नहीं होता, परंतु साधक उसी में प्रेम मग्न रहता है, आत्मलीन रहता है, और ऐसे निज स्वरूप चेतन रत्न के ज्ञान के बिना मनुष्य संसार के स्वप्न में पड़ा रो रहा है। अपनी आत्मशक्ति में कोई भ्रम नहीं है और परम सत्य ज्ञान यह स्वयं का है।
परंतु अज्ञानतावश मनुष्य जीवन भर अपने आप का ही तिरस्कार करता रहता है। जीव आँख से देखने वाली मणि नहीं है, फिर भी इसकी परख करनी चाहिए, अर्थात स्वस्वरूप शोधन ही जीवन का लक्ष्य है। यह जीव बाह्य रूप के बिना भी बहुरूपिया है और सभी देहों के रूप में भी यही विद्यमान है, अर्थात चींटी, हाथी, मनुष्य सब में है। बुद्धिमान पुरुष बाहरी आडंबर के बिना अपनी सुरती निज स्वरूप में लीन कर देते हैं, आत्मलीन रहते हैं और उनका आनंद बाहरी रास रंग का न होते हुए भी आत्मजनित यानी अनंत होता है, अर्थात स्वरूप स्थिति का चरित्र संसार में विलक्षण या अलग ही होता है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि संसार में निजात्म देव रूपी हरि ही माणिक्य हैं और यही परम तत्व हैं, रत्न है। इसे परखो, धन और कुटुंब का लोभ छोड़कर इस आत्मदेव रूपी सारंग पानी का भजन करो। शब्द 28 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, भाई रे गैया एक बिरंची दियो हैं, गैया भार आभार भव भारी। नौ नारी को पानी पियतु हैं, तृषा तेऊ न बुझाई। ओठा 72 औलो लाबे, वज्र केवार लगाई। भाई रे गैया एक बिरंची दियो हैं, गैया भार आभार भव भारी। खूटा गाड़ी देवरी दृढ़ बांधेऊ, तयो तोर पराई। चारी वृक्ष 6 शाखा वाके, पत्र 18 भाई। भाई रे गैया एक बिरंची दियो हैं, गैया भार आभार भव भारी। एतिक लय गम किहसी गैया, गैया अतीरे हरहाई। ई सातो औरो है सातो, 9 और 14 भाई। भाई रे गैया एक बिरंची दियो है, गैया भार आभार भव भारी। एतिक लय गैया खाए बढ़ायो, गैया तैयो न अघाई। पुरता में राती है गैया, शेत सिंही है भाई। भाई रे गैया एक बिरंची दियो है, गैया भार आभार भव भारी। अबड़न बड़न किछियो नहीं वाके, खद अखद ही खाई। ब्रह्मा विष्णु खोज लय आए, शिव सनकादिक भाई। भाई रे गैया एक बिरंची दियो हैं, गैया भार आभार भव भारी। सिद्ध अनंत वाके खोज पड़े हैं, गैया किन्हू न पाई। कहीं कबीर सुनो हो संतो, जो यह गैया अर्थावै। जो यह पद को गाय विचारे, आगे होए निर्वाह है। भाई रे गैया एक बिरंची दियो हैं, गैया भार आभार भव भारी। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, हे भाई, मनुष्य के पास एक मनोवृत्ति रूपी प्राकृतिक गाय है जो बड़ी महत्वपूर्ण है तथा सही उपयोग करने पर मोक्ष प्रदान करने वाली व दुरुपयोग करने पर दुखदायिनी बन जाती है और वह 9 नालियों का पानी पीकर भी तृप्त नहीं होती। दूसरे शब्दों में 9 नाड़ियों से युक्त शरीर के सारे भोग पाकर भी मनोवृत्ति रूपी गाय संतुष्ट नहीं होती है। यहाँ तक कि योगी लोग शारीरिक छिद्रों को बंद कर 72 कोठों से प्राण को खींचकर ज्योति प्राप्त करते हैं और ध्यान की रस्सी से उस ज्योति खूंटे में मनोवृत्ति रूपी गाय को बांध देते हैं, लेकिन वह फिर भी रस्सी तोड़कर भाग जाती है। उसे चरने के लिए चारों वेद रूपी वृक्ष, 6 वेदांग रूपी शाखाएं एवं 18 पुराण रूपी पत्ते भी कम पड़ रहे हैं। दूसरे शब्दों में इन सब को पढ़कर भी मनुष्य मन संतुष्ट नहीं होता।
इतना ही नहीं, 6 शास्त्र एवं महाकाव्य अर्थात 7 एवं 7 प्रमाण, 9 व्याकरण ग्रंथ तथा 14 विद्याएं सब चरने के बाद भी यह मनोवृत्ति रूपी गाय नहीं अघाई और आगे पैर बढ़ाती रही। इतना सब पढ़ सुनकर भी इस मनोवृत्ति रूपी गाय का मन शांत नहीं हुआ। यह बहुरूपिया गाय केवल श्वेत सिंह के कारण ही अच्छे लक्षण की कही जा सकती है। वैसे यह गाय निरंतर पूर्णता के प्रयास में रहती है, परंतु इसकी दिशा गलत होने के कारण ही यह खाद्य अखाद्य सब खाती रहती है। तात्पर्य यह है कि मनोवृत्ति रूपी गाय तृप्ति चाहते हुए भी दिशाहीन होने के कारण भटक रही है। इस गाय को ब्रह्मा विष्णु महादेव सनकादि असंख्य साधक एवं सिद्धि योगी खोज रहे हैं, परंतु कोई नहीं पा रहा है। सभी काल्पनिक और परोक्ष परम तत्व की खोज में ही लगे हैं। जो काल्पनिक है वह कहीं नहीं मिलेगा, मगर वे मनोवृत्ति की लीला के कारण खोजते रहते हैं। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे संतो, जो इस पद का अर्थ करे और इसको गाकर इसका विचार करे, उस मनोवृत्ति रूपी गाय से आगे निज स्वरूप में समा जाए और उसी स्थिति में जीवन पर्यंत निर्वाह करें। सतगुरु कबीर साहब शब्द 29 में कहते हैं, भाई रे नयन रसिक जो जागे, पार ब्रह्म अभिगति अविनाशी, कैसहु के मन लागे। भाई रे नयन रसिक जो जागे, अमली लोग खुमारी तृष्णा कतहूँ संतोष न पावे, काम क्रोध दोनों मतवाले, माया भरी भरी आवे। भाई रे नयन रसिक जो जागे, ब्रह्म कुलाल चढ़ाइनी भाठी, लय इंद्री रस चाहे, संग ही पोच होए ज्ञान पुकारे, चतुरा होए सो पावे। भाई रे नयन रसिक जो जागे, पार ब्रह्म अविगति अविनाशी, कैसहु कै मन लागे। भाई रे नयन रसिक जो जागे, संकट सोच पूछ यह कलिमा, बहुतक व्याधि शरीरा, जहाँ धीर गंभीर अति निश्चल, तहाँ उठी मिलहु कबीरा। भाई रे नयन रसिक जो जागे। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे भाई, जो नयन रसिक हैं अर्थात रूपों में मोहित हो जाते हैं, यदि वे मोह से जग जाए तो उनके लिए अज्ञात या काल्पनिक अविनाशी परम तत्व मिलने से सरलता होगी। जो लोग विषय भोगों के आदि हैं, उन पर हर समय तृष्णा का नशा चढ़ा रहता है और कहीं भी संतोष नहीं मिलता है। काम और क्रोध उन्मादी मनोयोग है, जो माया का भ्रम के कारण मनुष्य के मन में उठते रहते हैं। कई ब्रह्मवादी तो कलवार की तरह कल्पना की भट्ठी में ब्रह्म ज्ञान रूपी मदिरा बनाते हैं और जड़ चेतन भोग और मोक्ष को मिलाकर इंद्रियों के विषय भोगों का रस लेना चाहते हैं। वे हृदय में विषय शक्ति रूपी कीचड़ रखते हुए भी मुख में ब्रह्म ज्ञान की ढींग हाँकते हैं और अपने आप को भोग मोक्ष साथ साथ प्राप्त करने वाला चतुर प्राणी समझते हैं। तात्पर्य यह है कि इस द्वंद्व ग्रसित संसार में संकट भी है, सोच और बुराइयां भी हैं, शरीर में बहुत सी व्याधियां भी हैं। इसलिए हे साधकों, धीर गंभीर तथा अत्यंत निश्चल सतगुरुओं की शरण में विनम्रता पूर्वक जाओगे तभी कल्याण हो सकता है, अन्यथा तत्व ज्ञान के अभाव में भटकते रह जाओगे। शब्द 30 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया, कहूँ कौने बौड़ाया,
अल्लाह राम करीमा के सब हरि हजरत नाम धराया। भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया, कहू तो कौने बौड़ाया। गहना एक कनकते गहना, या में भाव न दूजा। कहन सुनन को दुई कर थापै, एक निमाज एक पूजा। भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया। वही महादेव वही मोहम्मद, ब्रह्मा आदम कहिए। ओ हिंदू को तुर्क कहावै, एक जिमी पर रहिए। भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया, कहू तो कौने बौराया। वेद किताब पढ़े वह कुतबा, वह मौलाना वह पाड़े। बेगर बेगर नाम धराए, एक मिट्टी के भाड़े। कहीं कबीर वह दूनों भूले, राम ही किन्हू न पाया। ये खसी वह गाय कटावे, बाद ही जन्म गंवाया। भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया, कहू कौने बौड़ाया। अल्लाह राम करीमा केशव, हरि हजरत नाम धराया। भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे भाई, दो ईश्वर कहाँ से आ गए। अल्लाह और राम, करीम और केशव, हरि और हजरत, ये नाना प्रकार के नामधारी ईश्वरों की भीड़ कैसा पागलपन है। तात्पर्य यह है कि जैसे एक सोने से अनेक गहने बनते हैं, परंतु सारे गहने केवल सोना ही हैं। ठीक उसी प्रकार कहने सुनने के लिए कोई नमाज कोई पूजा करता है, परंतु दोनों का अर्थ एक ही है। महादेव तथा ब्रह्मा में श्रद्धा रखते हैं तो मोहम्मद और आदम में भी रखना चाहिए। जब सभी मनुष्य एक ही जमीन पर रहते हैं तो यहाँ कौन हिंदू और कौन मुसलमान है। सतगुरु कबीर साहब आगे समझाते हैं कि वेद शास्त्र पढ़ने वाले पंडित और कुरान की किताब पढ़ने वाले मौलवी अर्थात अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम रखे हैं, परंतु सब एक ही मिट्टी के बने हैं। तात्पर्य यह है कि दोनों ही अपने रास्ते को भूल चुके हैं। मुसलमान राम को नहीं समझते और हिंदू रहीम को नहीं समझते, क्योंकि देव स्थानों पर बकरे का वध करते हैं और अल्लाह के नाम पर गाय की कुर्बानी देते हैं। सिर्फ वाद विवाद में ही जन्म जो कि अमूल्य हैं गंवा बैठते हैं। सतगुरु कबीर साहब शब्द 31 में कहते हैं कि हंसा संशय छूड़ी कुहिया, गैया पीवे बछरुए दुहिया। हंसा संशय छूड़ी कुहिया, घर घर सावज खेले अहेरा। पारथ ऊटा लेई, पानी माही तलफ गई भुंभड़ी। धूड़ी हिलोरा देई। हंसा संशय छूड़ी कुहिया, गैया पीबे बछरुए दुहिया। धरती बरसे बादर भीजे, भीठ भये पौड़ाऊं। हंस उड़ाने ताल सुखाने, चहले बिंदा पाऊं। जौलो कर डोले पगुचाले, तौलो आश न कीजे। कहीं कबीर जेही चलत न दिसे, तासु बचन का लीजे। हंसा संशय छूड़ी कुहिया, गहिया पीबे बछरुए दुहिया। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे हंस, तुम्हें संशय की छुरी ही कत्ल कर रही है। आश्चर्य की बात तो यह है कि माया रूपी गाय पी रही है और जीव रूपी बछड़ा दुहा जा रहा है, और जीव रूप बछड़ा निस्तेज होता जा रहा है। घर घर में शिकार आखेट कर रहा और शिकारी भाग रहा है या छिप रहा है। अर्थात विषय मन जीव का शिकार करता है और जीव देवी देवताओं की शरण में भागकर बचना चाहता है। यही नहीं, शीतल जल में पड़कर बालू गर्म हो गया है
और धूल में तरंगे उठ रही है। यहाँ आत्मा शीतल जल है और मनोवृत्ति बालू और धूलवत तुच्छ कल्पनाएं तरंग मार रही है। और तो और धरती बरसती है जबकि बादल भीग रहे हैं और ऊंचे ऊंचे टीले भी पानी में डूब गए हैं और तैरने लायक हो गए हैं। अर्थात कल्पनाओं का आधार होने के कारण बुद्धि काल्पनिक वर्षा कर रही है और जीव उमड़ घुमड़ कर भीग रहा है और टीले रूपी बड़े बड़े ज्ञानी मुनि डूब रहे हैं। सोचने योग्य बात तो यह है कि हंस पहले उड़ गए, ताल बाद में सूखा, फिर भी हंस का पैर कीचड़ में फंस गया। दूसरे शब्दों में हंस रूपी जीव शरीर को छोड़कर चला गया और शरीर रूपी ताल सूख गया, परंतु हंस के पैर रूपी जीव का मन शरीर की वासना अर्थात ताल के कीचड़ में फंस गया। हे मनुष्यों, जब तक हाथ पैर चलता है किसी दूसरे की आशा मत करो। सतगुरु कहते हैं, जो मायावी वस्तुएं देख रहे हो और जिसकी प्रशंसा कर रहे हो, यह साथ में जाने वाली नहीं है, यहीं की यहीं धरी रह जाएगी। नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत, बंदगी। अभी आप सुन रहे थे बीजक मूल शब्द की कथा। शब्द 24 से लेकर शब्द 31 तक की कथा सुने। फिर 32 से आगे वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।